अगर आप शिवम दुबे और रिंकू सिंह को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में ही रोमांच की सभी हदें पार हो गई। जहां रोहित ने पहले अपने बल्ले से शतक ठोका तो आखिरी ओवरों में दुबे और रिंकू के तूफान ने टीम इंडिया की धमाकेदार वापसी कराई। तो आखिर क्या कुछ हुआ अंतिम गेंद तक चले इस ऐतिहासिक महामुकाबले में? कैसे आखिरी ओवर में 19 रन चेस करते हुए भी भारतीय टीम ने अफगानिस्तान की कमर तोड़कर रख दी अंतिम गेंद में जब 4 रन चाहिए थे? कौन सी टीम मार पाई इस मुकाबले में बाजी? क्या भारत ने हासिल की एक धमाकेदार जीत? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शिवम, रिंकू और रोहित में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, पहले टी20 में भारत के युवा सितारों ने अफगानिस्तान को बुरी तरीके से धूल चटाई, जिसके बाद अब बारी थी दूसरे टी20 मुकाबले की, जो अफगानिस्तान के लिए करो या मरो का हो चुका था। इंदौर का होलकर स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार था इस रोमांचक मुकाबले की मेजबानी करने के लिए। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर मेहमानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को लगा था कि वो अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। हालांकि दोस्तों, मुकाबला शुरू होने से पहले ही हिंदुस्तान को चैंपियन माना जा चुका था। अफगानिस्तान की जीत की संभावना ना के बराबर थी, लेकिन अफगानिस्तान कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए रहमान उल्लाह गुरबाज ने शुरू से भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 29 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि रोहित के तुरुप के इक्के अक्षर पटेल का जादू एक बार फिर चला। अपने फिरकी के जाल में उन्होंने अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। मुकेश के साथ मिलकर अक्षर ने एक के बाद एक लगातार 4 विकेट चटकाकर अफगानिस्तान की कमर तोड़ दी थी। एक समय तो ऐसा लगा था कि वो 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी मोहम्मद नबी। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। अक्षर से लेकर मुकेश, अर्शदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए नबी ने भी केवल 30 गेंदों पर अपने अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का भी साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 71 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफगानिस्तान की पारी को 20 ओवरों में 199 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट अक्षर पटेल ने हासिल किए। उन्होंने 4 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी और पिछले मुकाबले का सारा गुस्सा रोहित ने आज ही निकाल दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ हिटमैन ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन फिर होता अफगानिस्तान की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है मोहम्मद नबी का जादू। जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया था, वैसे ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, नबी ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले गिल 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं कोहली को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह, रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आ गए इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवरों में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया। जहां रोहित ने मुजीबुर रहमान की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि पूरी साझेदारी आज एक बार फिर से अफगानिस्तान के गेंदबाजों की शामत लाएगी। रोहित बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया, वो भी मुजीबुर रहमान की गेंद पर उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर, जो देखते ही बनता था, क्योंकि वर्ल्ड कप की कहानी दोहराते हुए रोहित अकेले ही अफगानिस्तान के लिए यमराज बने हुए थे। पूरी तरीके से मैच भारतीय टीम के हाथों में आ चुका था। अफगानिस्तान विकेट की तलाश में थी। ऐसे में एक बार फिर मोहम्मद नबी गेंदबाजी में
वापस करते हैं और आते ही उन्होंने अपनी फिरकी से रोहित को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को दूसरा झटका लग गया। रोहित ने 104 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 छक्के तो वहीं 6 चौके भी लगाए थे। अब टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी रिंकू सिंह के साथ शिवम दुबे के कंधों पर आ चुकी थी। अब मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 48 रनों की दरकार थी। लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद नबी ने केवल 6 रन ही दिए। जी हां दोस्तों, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और दोनों ही बल्लेबाज आगे बढ़े। भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी फजल हक फारूकी के कंधों पर, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा और उनकी पहली गेंद पर दुबे ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन बनाने थे, लेकिन फारूकी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन बनाने के लिए आगे बढ़े। शिवम ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए। तीसरी गेंद पर फारूकी ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब रिंकू सिंह स्ट्राइक पर आ गए। अब 3 गेंदों पर बनाने थे 10 रन। फजल हक फारूकी की चौथी गेंद पर रिंकू ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और टीम इंडिया की जीत का ऐलान भी कर दिया। इसी के साथ रिंकू ने अपना अर्धशतक केवल 28 गेंद में पूरा कर लिया था। अब पूरी तरीके से मैच भारत की कैद में पूरा पहुंच चुका था, लेकिन फजल हक फारूकी ने वापसी की और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर रिंकू कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब एक गेंद पर 4 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे रिंकू। प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, फजल हक फारूकी ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा था कि अफगानिस्तान जीत गया, लेकिन फिर रिंकू के बल्ले से बिजली कौंधी। माही के अंदाज में उन्होंने मिडॉन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट चढ़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत रिंकू सिंह ने एक मस्ट विन मुकाबले में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई बल्कि अफगानिस्तान के घमंड को छोड़ कर नया इतिहास लिख दिया, जहां अफगान टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। जी हां दोस्तों, सच में दूसरे T20 के लिए पहले खेले गए प्रैक्टिस मुकाबले में तो अफगानिस्तान की शामत आ गई, लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि दूसरे T20 मुकाबले में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगा पाएगा? रोहित कोहली, शिवम दुबे या फिर कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।